हेलो फ्रेंड्स, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश इस सीरीज में मैं आज आपको नॉर्मन मैक्लॉयड उन्होंने लिखा हुआ एक पोयम आपको इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मन मैक्लॉयड 1812 टू 1872 एक स्कॉटलैंड देश में रहते थे। ये एक क्राइस्त पादरी थे। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत से पद्य लिखे हैं। उधर उसमें उन्होंने मॉरल मतलब नीति कथाओं के नीति के बारे में उन्होंने बहुत सी बातें लिखी हैं। सो फ्रेंड्स, इस पद्य मतलब पोयम द वे टू सक्सीड, इसमें उनका यह कहना है कि हमें एक लक्ष्य को फिक्स करना चाहिए, फिर उसके बाद उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, फिर हमें सफलता, हमें डर तो लगेगा ही, फिर लेकिन हमें उस डर को ओवरकम करना चाहिए, मतलब उभरना चाहिए, तभी हमको सफलता या हम सफलता हमें मिलेगी, या हम कह सकेंगे शिखर हमें मिलेगा, मतलब सक्सेस हमें मिलेगा। यह है उनका नॉर्मन मैक्लॉयड का कहना है। देखिए फ्रेंड्स, इसको हिंदी टू इंग्लिश मैंने ऐसे लिखा है, द वे टू सक्सीड मतलब सफलता का मार्ग। देखिए इसमें चार भागों में, चार स्टैंजा में इसमें डिवाइड किया है मैंने इसे। देखिए फर्स्ट स्टैंजा में ये 4 लाइंस का है। इसमें उन्होंने यह कहा है कि हमें फर्स्ट लक्ष्य को हमें फिक्स करना चाहिए। मतलब लक्ष्य को उन्होंने एक नेल मतलब एक कील को लिया है, मतलब हम जो काम करना चाहते हैं उसे उन्होंने कील ऐसे कहा है। मतलब हमें फर्स्ट उसे, हमारा लक्ष्य क्या है उसे हमें फिक्स करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इधर उन्होंने एक कहा है कि हमें एक पहाड़ पे चढ़ना है, बच्चे यहाँ नीचे ठहरे हैं, मतलब बच्चे ज़मीन पे हैं, मतलब वो उनको एक लक्ष्य मतलब एक किसी काम के लिए भी उन्हें एक गोल फिक्स करना चाहिए, मतलब वो कील फिक्स करना चाहिए। वह एक शिखर के ऊपर रहना चाहिए, मतलब एक पर्वत के ऊपर उसे रहना चाहिए। मतलब हमें बच्चों को फिर यहाँ से नीचे से फुट मतलब बेस से या चरण से उसे शिखर तक की उन्हें चढ़ना चाहिए, चढ़ाव करना चाहिए। उसमें से बाधा आएंगे, ऑफन मतलब सदा आएंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने इसे सांकेतिक रूप में इसका ड्राइंग किया है। देखिए फर्स्ट स्टैंजा में लक्ष्य है। नेक्स्ट हमें मन से करना चाहिए, मतलब श्रद्धा या इच्छा से हमें करना चाहिए कोई भी काम हो। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आरंभिक भय तो हर एक को आएगा। नेक्स्ट इज सफलता, मतलब हमें सफलता आखिर में मिलेगी ही। देखिए अभी मैं आपको इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं लाइन बाय लाइन आपको मैं बताऊंगी। देखिए, ड्राइव द नेल अराइट बॉयज, बॉयज मतलब बच्चों, कील को सही जगह पर रखिए, मतलब आपके गोल को आप ठीक तरह से फिक्स कीजिए। कील का मतलब है इधर, नेल का मतलब है कील, या हम कह सकते हैं लक्ष्य को आप फिक्स कीजिए। हिट इट ऑन द हेड, मतलब उस कील के सर पर मारिए, मतलब उसके सर पर मारिए। मतलब जब हम कील फिक्स करते हैं तो हमें उसमें फिक्स करना चाहिए, मतलब हमें कार्य आरंभ करना चाहिए। देखिए, स्ट्राइक विथ ऑल योर माइट वॉइस, मतलब स्ट्राइक मतलब हमें जोर से मारना चाहिए, जो हमारी पूरी ताकत लगाकर, हमें बच्चों अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे मारिए। देखिए इस तरह से हमें हमारे लक्ष्य पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, वाइल द आयरन इज रेड, मतलब जब तक लोहा गर्म है। वाइल देखिए यह एक समय के साथ आता है, वाइल एंड व्हेन। ये वाइल का मतलब व्हेन और व्हेन का मतलब है जब, मतलब ये दोनों कैसे आते हैं, समय के साथ आने वाले दो शब्द है। वाइल द आयरन इज रेड, मतलब जब तक लोहा गर्म है हमें हमारे लक्ष्य को फिक्स करना चाहिए। जब तक हमारी इच्छा शक्ति प्रबल है तभी हमें काम करना आरंभ करना चाहिए। अगर हमें उसे थोड़ा टाइम देते जाएंगे या टाइम पास करते जाएंगे तो हमारा लक्ष्य वीक होगा, इसका उनका यह कहना है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन सेकंड स्टैंजा देखिए, व्हेन यू हैव वर्क टू डू बॉय। देखिए व्हेन मतलब जब आपके पास काम हो बालक, व्हेन यू हैव वर्क टू डू बॉय, जब आपके पास काम हो बालक, डू इट विथ ए विल, मतलब आप कीजिए, कैसे कीजिए, पूरे मन से कीजिए। डू इट विथ ए विल, विल मतलब श्रद्धा से या मन से आप काम कीजिए। दे हु रीच द टॉप बॉय, मतलब जो शिखर पर पहुंचते हैं, बालक, फर्स्ट मस्ट क्लाइंब द हिल, मतलब
उनको पहले पहाड़ चढ़ना पड़ता है। मतलब जो शिखर पर पहुंचते हैं उन्हें पहले आरंभ करना पड़ता है, तभी तो हम शिखर पर पहुंचेंगे। नहीं बातें करने से शिखर पर हम नहीं पहुंच सकेंगे। नेक्स्ट इज देखिए फ्रेंड्स, सेकंड थर्ड स्टैंजा, स्टैंडिंग एट द फुट बॉयज। मतलब आप चरण के पास ठहर कर बालक, चरण पर खड़े रहकर बालक, स्टैंडिंग एट द फुट। देखिए एट मतलब यह जगह के साथ आता है, एट द फुट बॉयज बच्चों, चरण एट द चरण पर खड़े रहकर बालक, आप कहते हैं बालकों भी कह सकते हैं, बच्चों भी बालकों। गेजिंग एट द स्काई, गेजिंग एट द स्काई मतलब आकाश को देखते या आसमान को देखते, गेजिंग मतलब देखना, एट द स्काई आसमान को देखते। हाउ कैन यू गेट अप बॉय, मतलब हाउ कैन यू तुम, हाउ ये प्रश्नार्थक के साथ आता है। देखिए हाउ कैन यू गेट अप बॉय, तुम कैसे चढ़ोगे बालक, मतलब आप कैसे चढ़ोगे। अगर आप पैर पर ही खड़े रहोगे या बेस पर ही खड़े रहोगे तो आप कैसे चढ़ाव करोगे। नेक्स्ट इज इफ यू नेवर ट्राई, मतलब इफ मतलब अगर तुम कोशिश नहीं करोगे। इफ यू नेवर ट्राई, नेवर और एवर जो अपोजिट वर्ड्स है, नेवर मतलब कभी नहीं, एवर मतलब सदा। देखिए इफ यू नेवर ट्राई मतलब अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो आप आरंभिक भय से उभर नहीं पाओगे। नेक्स्ट इज देखिए दाउ यू स्टम्बल ऑफन बॉयज। देखिए OFT मतलब ऑफन, मतलब इसका मतलब है सदा। दाउ मतलब हालांकि तुम अक्सर ठोकर खाओगे बालक, मतलब स्टम्बल मतलब ठोकर तो हम खाओगे। नेवर बी डाउनकास्ट मतलब हिम्मत मत हारना, नेवर बी डाउनकास्ट। देखिए नेवर मतलब कभी नहीं, डाउनकास्ट मतलब मत हारना। ट्राई एंड ट्राई अगेन बॉयज, बच्चों कोशिश और फिर से कोशिश करना। यू विल सक्सीड एट लास्ट मतलब अंत में आपको सफलता मिलेगी। ट्राई एंड अगेन बॉयज मतलब बच्चों कोशिश और फिर से कोशिश करना। यू विल सक्सीड एट लास्ट मतलब अंत में आपको सफलता मिलेगी। यू विल सक्सीड, देखिए सफलता आपको आखिर में मिलेगी ही मिलेगी। इस तरह से नॉर्मन मैक्लॉयड जी ने पोयम लिखा है फ्रेंड्स। इसी तरह से आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन को सीखिए। फर्स्ट आप कोई भी इंग्लिश पोयम हो, गद्य हो, पद्य हो, आपको उसे पढ़ना चाहिए। थैंक यू।